चलिए, हम लोग कल कर लिए थे, ठीक है ना? ये प्राचीन भारत है ना, जैसे प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, ठीक है? कैसे वो टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। जल्दी से बताइए, इस पे हो गया था ना? यदि हम प्राचीन भारत चर्चा करें, तो प्राचीन भारत कब से कब तक, शुरुआत से लेकर के, आरंभ से लेकर के कहाँ तक? 712, जो मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण किया था, यानी शुरुआत से लेकर के 8वीं सदी तक को हम लोग क्या बोले थे? प्राचीन भारत बोले थे। इसके बाद 8वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी को क्या बोले थे हम लोग? मध्यकालीन भारत बोले थे। और 18वीं सदी से लेकर के 1947 तक यानी आधुनिक। ये सब बेसिक चीज हम लोग कर लिए थे चर्चा। आज आते हैं हिस्ट्री। आज स्टार्ट करते लेसन का, एकदम हम आपको टॉपिक वाइज एकदम लाइन बाय लाइन समझाएंगे। जहां दिक्कत होगा क्या कर देना, आपको बोलना है कि पहले बोले ना, घेर के रखे ना, कि नहीं समझ में आएगा तो आपको बता देना है कि सर ये समझ में नहीं आया, तो आपका काम है घेर के रखना, ठीक है? लेकिन कब? क्लास के बाद, ठीक है? और जो ऑनलाइन जुड़े होंगे तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, आपको ऑनलाइन मिलते रहेगा। चलिए, तो आते हैं प्राचीन भारत। सबसे बड़ा वर्ड होता है ना कि प्राचीन भारत, एकदम बड़ा भास्ट वर्ड है कि भाई प्राचीन भारत में हम पढ़ते क्या है। तो अशोक पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे हैं, बाबर पढ़ रहे हैं कि अकबर पढ़ रहे हैं, नहीं पता चलता है। लेकिन अब हम लोग को पता चल गया। प्राचीन भारत बोलेंगे तो घटना त्यों दिमाग में क्या जाना चाहिए कि शुरुआत से लेकर के, यानी शून्य से लेकर के कहाँ तक? 8वीं सदी तक। इस बीच में जो भी घटनाएं होगी हमको किस में पढ़ना होगा? प्राचीन भारत में। चलिए आते हैं। अब क्या लिखा हुआ आपका? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। स्रोत का क्या मतलब होता है कि जो है सोर्स, ठीक है? कि जैसे आप खाना कैसे खाते हैं, सोर्स क्या है कि हाथ से पकड़ते हैं, आप मुंह में डालते हैं सीधे, और दांत से कटर मटर कर देते हैं, ठीक है? वो क्या हुआ? दांत क्या होगा आपका? सोर्स हो गया उसको कुटुर कुटुर करने के लिए। जब तक दांत नहीं रहेगा काम हो नहीं पाएगा। तो सोर्स मतलब जिसके माध्यम से हमें यहाँ तक पहुंचता है। जैसे आप मान के चलिए कि आप रह रहे हैं कि गांधी मैदान में, है ना? गांधी मैदान से यदि महेंद्रू आना होगा, तो आपका सोर्स क्या रहेगा? ठीक है, ऑटो पे बैठे आकर के सीधे पहुंच गए अशोक राजपथ, यहाँ से जीएस मेंटर आगे क्लास, ठीक है? ये क्या होगा? ऑटो आपका क्या है? सोर्स हो गया, ठीक है? पैसा आप दे रहे, इसके माध्यम से आप आ रहे हैं, नहीं जिसके माध्यम से पहुंच रहे हैं, ठीक है? वो क्या होगा? आपका सोर्स है। तब आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन भारत इतिहास जो हम पढ़ते हैं, ठीक है? आपको हमको जी इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिलता है, हमारा क्या स्रोत है ना? यानी जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? स्रोत कहेंगे, ठीक है? तो वही है कि पहला क्या जाएगा आपका? धर्म ग्रंथ, ठीक है? ऐतिहासिक ग्रंथ जो है कौन सा है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इधर छूट गया था विदेशियों का क्या जगह? विवरण। यानी हमारे पास मुख्य रूप से कितना स्रोत है? 4 स्रोत है, जिसके बारे में प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है? जैसे होता है ना कि अभी देखिएगा कि खूब गांव में बात चलता है, जमीन वाला विवाद। तुम्हारा बाप का था कि दादा का था, नहीं हम भी हिस्सा लेंगे, हमारा नाना हिस्सा लेगा, ये जो है क्या था? यदि स्रोत है, तुरंत कबाला निकाल देते हैं कि भाई जो है रजिस्ट्री जो हुआ ये किसके नाम से जमीन है, तभी तो आपका होता है ना। तो यही होता है कि इतिहास जानने के हमारे पास कितने स्रोत है। तो मुख्य रूप से कौन स्रोत है? 4 स्रोत हैं, ठीक है? कितना स्रोत है? 4 स्रोत है। अब उसको भी 2 भाग में डिवाइड कर लिया जाता है स्रोत को। कितना भाग में? 2 भाग में। एक हो जाएगा आपका पुरातात्विक स्रोत, यहाँ लिखा हुआ लाइन पे हम आएंगे। पहले थोड़ा सा हम आपको क्या समझाते हैं, थोड़ा सा हम आपको क्या कहते हैं, बेसिक चीज समझा देते हैं। कितना स्रोत हो जाएगा? 2 स्रोत। कौन कौन सा? एक पुरातात्विक, कौन सा जाएगा? पुरातात्विक, पुरातात्विक, ठीक है? और दूसरा क्या जाएगा? साहित्यिक। क्या जाएगा? साहित्यिक। 2 स्रोत। कौन कौन सा? पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। अब पुरातात्विक में क्या मिलेंगे बताए ना? जैसे मान के चलिए कि अभी अभी बाहर निकलेंगे, ठीक है? और यहाँ एकदम सोना का खजाना मिल जाएगा, गड्ढा देखा एकदम सोना का खूब सिक्का है, ठीक है? तो एकदम मारपीट हो जाएगा, भाई हमको एक आध बैग सोना मिल जाए, ठीक है? लेकिन वहां तो आपको सोना मिल गया, आप माला माल हो गए। लेकिन वहां से पता क्या चल रहा? हो सकता है कि कहीं यहाँ जो पहले समय में जो लोग रह रहा होगा ना, सोना का ढेर छिपा के रखा होगा, यानी पहले वाला आदमी अमीर होगा। सोना है तो इसका मतलब आदमी अमीर होगा। तो क्या अनुमान लगा लेते हैं? आदमी अमीर होगा कि गरीब होगा? अमीर होगा ना। तो इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करते हैं अनुमान के आधार पे। तो जो मुहर हो गया, ठीक है, सोना का सिक्का हो गया, कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, जैसे राजस्थान की तरफ जाइएगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, यानी राजा महाराजा एकदम आलीशान भवन में रहते थे, ठीक है? तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया, ठीक है, सिक्का हो गया। कहीं मिलके क्या जो शिलापट्ट अभी देखते हैं इनकी उद्घाटन होता है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा, यहाँ से यहाँ तक रोड बनाया गया। तो जो शिलापट्ट होता है ये सब क्या सिंबल होता है? अभिलेख का होता है। क्या होता है? ये पुरातात्विक यानी खुदाई से जो हमें साक्ष्य मिल रहा है उसको किसके अंतर्गत रखते हैं? पुरातात्विक स्रोत में। किसमें रखते हैं? पुरातात्विक स्रोत में। इसके बाद होता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन मिल गया हमको, है ना, जैसे कल हम लोग चर्चा किए थे ना, कोई सुसाइड कर लिया, ठीक है, और लिख दिया कि मेरे मौत का जिम्मेदार प्रीतेश कुमार। अब साक्ष्य क्या मिला कि प्रीतेश कुमार बढ़िया आदमी कि खराब आदमी?
खराब आदमी बनेगा ना प्रीतेश कुमार। तो क्या कि साक्ष्य मिल रहा है, तो जो लिखित साक्ष्य मिल रहा है, जो है विभिन्न साहित्यों पे मिला, जो पुस्तकों के माध्यम से मिला, पत्रिका के माध्यम से मिल रहा है, ये सब हमारा किस में चला आएगा, पुरातात्विक स्रोत में आएगा या फिर साहित्यिक में आएगा? साहित्यिक में आएगा ना, साहित्यिक में किस में आएगा? जो लिटरेचर वाला है, लिखा हुआ है, किताब पे मिल रहा है, पेपर पे मिल रहा है, ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएगा? साहित्यिक स्रोत में आ जाएगा। लेकिन जो खुदाई से मिला, मार हथकंडा दिए थे, कुदाल से निकाल लिए, सोना का खजाना मिल गया, पत्थर मिल गया, ये सब किस में आ जाएगा? पुरातात्विक जगह। इतना समझ में आएगा? पुरातात्विक और साहित्यिक। अब आते हैं लाइन पे, क्या है? इतिहास के विषय में जानकारी जो है मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? 4 स्रोतों से। अच्छा बताइए, धर्म ग्रंथ, धर्म से संबंधित ग्रंथ, तो ये साहित्यिक होगा या पुरातात्विक होगा? साहित्यिक होगा। क्या होता है? साहित्यिक हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ, ग्रंथ है तो किस में जाएगा? साहित्यिक में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर है विदेशियों का विवरण। अब मान के चलिए जैसे चिरकुटवा अंग्रेज आया था, ठीक है, वो भी तो कुछ लिखा था कि भारतीय जो है समझदार है कि बेवकूफ है कि क्या, इसके बारे में लिखा। चीनी यात्री फाहियान आया था तो यहाँ के बारे में लिखा था। ये सब जो बाहर से आया यहाँ के बारे में लिखा, किस में आएगा? साहित्यिक आ जाएगा कि पुरातात्विक आ जाएगा? साहित्यिक आ जाएगा। किस में आ जाएगा? साहित्यिक में आ जाएगा। तो अब साहित्यिक को भी दो भाग में, एक तो यहाँ से रह करके जो यहाँ के द्वारा लिखा गया, जो फिर से बाहर से जो विदेशी आया उसके द्वारा लिखा गया। ये सब के सबसे क्या मिलता है? हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। फिर क्या आ जाएगा? पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। समझ गए? समझ में आया? ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। अब आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। क्या हो जाएगा? यहाँ तब ये स्रोत था कि यहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल रहा है ना। ये सब क्या है? ये दलाल हो गया है। यहाँ तक पहुंचाना, यदि महेंद्र आप गांधी मैदान पहुंचे तो महेंद्र तक पहुंचाने वाला कौन आदमी? ठीक है, ऑटो। तो ये माध्यम था। कौन कौन? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, ये स्रोत हो गया। अब आते हैं कि धर्म ग्रंथ जो था, ठीक है, और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। हमें जानकारी क्या मिल रहा है? अभी इतिहास पढ़े ना, तो इतिहास यानी प्राचीन घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता? हमारा इतिहास कहलाता है। तो अब हमें जानकारी की मिल, सबसे पहले आते हैं जो धर्म ग्रंथ पे। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, ठीक है, धर्म ग्रंथ वेद है। अब जो है इसके क्या कहते हैं? इसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अब इस लाइन पर रुक जाते हैं, ठीक है। पहली बात है, ऐसा करते पहले आपको पढ़ देते हैं, इसके बाद बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कौन सा? वेद है। टोटल वेदों की संख्या कितनी? 4 है। अब इसके बारे में क्या जानकारी मिलता है पहले इसको समझा देते हैं, इसके बाद बढ़िया से इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके संकलन करता कौन है? अब जहां आपको परेशान करेगा फिर कहिएगा कि सर ये बात तो ठीक है लेकिन संकलन करता हमको समझ में नहीं आया, तो हम आपको संकलन करता समझाएंगे, ठीक है। तो पहली बात है, रटने वाला कौन बात है? तो वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, ठीक है। अब यहाँ समझ में आ गया कि भाई क्या उपदेश देता है? तो वसुधैव कुटुंबकम का। अब वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य एवं अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, ठीक है। अब आते हैं, इतना तो समझ लिए, अब आते हैं इस पे। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? यानी हमारे धर्म से संबंधित जितना भी वे रखा गया ना, ग्रंथ रखा गया ना, जितना भी साहित्यिक स्रोत रखा गया, ठीक है, तो सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना कौन सा है? वेद है, ठीक है। कौन सा है? वेद है, ठीक है। अब उस वेद में भी सबसे पुराना कौन होगा? वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ऋग्वेद होता है, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ पहले समझ लेते हैं धर्म ग्रंथ यानी धर्म से संबंधित जो जानकारी मिलते हैं, जो ग्रंथ है उसमें सबसे पुराना कौन सा है? वेद है। कौन सा है? वेद है। इसके संकलन करता कौन है? वेद व्यास है। अब संकलन करता एक होता है, एक होता है लेखक। कौन होता है? संकलन करता, और एक होता है लेखक। संकलन करता का क्या मतलब होता है कि थोड़ा सा इधर से लिए, थोड़ा सा इधर से लिए, कुछ आदमी सुनाया, कुछ बिट्टू सुनाया, कुछ इधर से सोनम सुनाया, कुछ इधर से पीहू सुनाई, सबको सुना हुआ बात को क्या करता है? एक जगह कंपाइल कर दिए, एक जगह संग्रहित कर दिए, उसको क्या कहते हैं? संकलन, ठीक है। और जो करने वाला है उसको क्या करते हैं? संकलन करता है। जैसे अभी हम करंट अफेयर्स निकालने वाले हैं 5 जनवरी तक जो है, खास करके जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम स्पेशल करंट अफेयर्स निकाल रहे हैं। तो अब करंट अफेयर्स क्या करें? हम संकलन कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर बुक से, थोड़ा सा उधर बुक से, थोड़ा सा न्यूज़पेपर से, जो हमको इंपॉर्टेंट लगेगा उसको क्या कर देंगे? एक जगह जमा कर देंगे। तो हम ये हम क्या करें? जमा कर रहे हैं ना, उसको क्या कहेंगे? संकलन करेंगे। और संकलन करने वाला आदमी क्या होता है? संकलन करता होगा। जैसे हम पीएचडी भी कर रहे हैं, अब हम जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उस पर तो पहले कोई नहीं किया है, तभी तो हम उस टॉपिक पे कर रहे हैं। तो वो जो नया चीज हम लिखेंगे और सबों को जानकारी देंगे, तब वहां हो जाएगा लेखक।
वो उन्होंने अपने माइंड्स का इस्तेमाल करके, अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके वो काम किया है, वो हो जाएगा लेखक। ठीक है, तो वो अपना चीज है। ठीक है, लेकिन आप किसी से इधर उधर करिए, कट कॉपी पेस्ट करके एक जगह कर दे, उसको क्या कहेंगे? संकलन करता। तो वेद जो है किसी एक टाइम पीरियड में नहीं लिखा गया, किसी एक निश्चित अवधि में नहीं लिखा गया था। क्या होता कि सुनी सुनी कहानियों पे थोड़ा सा वो बोले, थोड़ा सा वो बोले, और सबको मिला करके एक जगह कर दे, उसको क्या कहेंगे? संकलन करता। जैसे हमारे दादा परदादा के बारे में, ठीक है, दादाजी के भी बाबा जी, ठीक है, अब उनके बारे में हमको लिखना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? थोड़ा मम्मी से पूछेंगे कि तब मम्मी बताओ दादाजी हमारे कैसे थे, यानी मम्मी के ससुर यही ना हो गए। तो हो सकता है कि उनको मानते होंगे तो कहेंगे बहुत बढ़िया आदमी थे, और कहीं उनको परेशान करते होंगे, ठीक है, कि डांट देते होंगे कि 8 बजे तक सोती है, ठीक है, तो कहेंगे बहुत चिरकुट थे, बड़ा एकदम बहुत गुस्साते थे, यही होगा ना। तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? सुनी हुई बातों को क्या करें? लिख रहे हैं, उसको संकलन कहेंगे। तो ध्यान रखना है कि वेदों के संकलन करता कौन है? वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास है। अब ऐसा कहा जाता है कि वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, यानी अब पूरा पृथ्वी जो है हमारा एक परिवार है। वसुधैव कुटुंब का क्या अर्थ होता है? पूरा पृथ्वी जो है हमारा एक परिवार है, यानी ये किसी को दूसरा नहीं मानता है। यानी वेद से हमें क्या जानकारी मिलता है? वे देखिए सामाजिक समरसता में विश्वास करने वाले लोग थे। ऐसा नहीं था कि तुम्हारा बेंच उधर है, मेरा बेंच इधर है। नहीं, ऐसा नहीं कि तुम्हारा कास्ट अलग है, तुम्हारा कास्ट अलग है, तुम अमेरिका के हो, हम बिहारी हैं, वो नहीं कहता। हमारा वेद क्या कहता है? यानी वसुधैव कुटुंब, यानी पृथ्वी पे जितना लोग है सब हमारा परिवार है। पहले सोचिए, पहले वाला आदमी कितना बढ़िया था, अभी तो ये सब चिरकुटवास तो अभी बढ़िया है ना। अभी वाला चिरकुटवा कहेगा भाई हम कुर्मी है तो नीतीश कुमार को वोट देना, हम यादव हैं तो तेजस्वी को वोट देना। तो ये वेद का हो रहा है, वेद के अकॉर्डिंग नहीं है ना। ये वसुधैव कुटुंब का क्या है? अपमान है। तो पहले वाला आदमी हमारे बढ़िया थे ना, कि वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग थे। तो वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब हो गया? कि पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है। इतना समझ गए? उपदेश देता है यानी सीख देता है इसी टाइप का। वो किसी को दूसरा नहीं मानता, तो वो चाहे अमेरिका में रहे या फिर ऑस्ट्रेलिया में रहे, वो फिर अब पाकिस्तान में रहे। ठीक है, अभी तो देखिएगा कि ऐसा ऐसा चिरकुट मिलता है, स्टेटस लगाएगा कि हम हिंदू हैं तो मुस्लिम को मार भगाओ। अरे कोई एक हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर बदमाश, कोई एक हो सकता है, लेकिन पूरा कम्युनिटी नहीं होता है ना। लेकिन देखिएगा कट्टरपंथी वाले लोग को कहेगा ना मार के इसको भगाओ, हम हिंदू राष्ट्र हैं तो हमारा देश में सिर्फ हिंदू रहना चाहिए। ये चिरकुटपंथी है। ठीक है, उसको ढंग का वेद का इसका मतलब नॉलेज नहीं है। यही देखिएगा जो अधजल गगरी छल कर जाए, कहावत सुने है ना, जो कम जानता है ना वो ज्यादा फेंकता है, वो ज्यादा उछलता है। भरा लोटा कभी ढनढनाता है नहीं, छिलकता है ना, एकदम बढ़िया से रहेगा। लेकिन जो आधा रहता है वो ज्यादा फनफनाता, ज्यादा हल्ला करता है ना। देख रहे हैं ना, वही हाल है कि जो अपने आप को सबसे बड़का कहता हुआ कि हम सनातनी धर्म मानने वाले लोग हैं, वो कभी भी ये नहीं कहेगा क्या कि हिंदू मुस्लिम को यहाँ से मार्ग भगाओ। जैसे एगो बाबा का नाम सुनने को, बाबा ने क्या कहे उसको, बाबा तो कैटेगरी का है नहीं, कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री, उसको कोई बाबा कहेगा? अब वो कहेगा हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये चिरकुट है, वो प्योर चिरकुट है। यदि बाबा सच में होता, यदि उसको धर्म का ज्ञान होता, तो हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है, यानी हमारा वेद क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी हमारा पूरा पृथ्वी क्या है? हमारा परिवार है। तो भाई मुस्लिम सिख ईसाई सब तो हमारा इसी धरती पे, तो सब तो आपस में हो गए। लेकिन ये चिरकुटबा क्या बोलते हैं कि हमारा धर्म जो हमारा हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया, तो वही हुआ अधजल गगरी हलकत जाए। ठीक है, चलिए आइए। तो भारतीय, अब ये समझ में आ गया, उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य एवं अपौरुषेय मानती है, यानी निरंतर जो है, ठीक है, एकदम नित्य है, निरंतरता के साथ है। वेद 4 है, टोटल कितना है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब पहले इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब इसमें याद क्या करना है पहले ये देख लीजिए। सबसे प्राचीन ग्रंथ, जल्दी से बोलिए कौन सा जगह? वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा जगह? वेद हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि इसके संकलन करता कौन है, वेद व्यास हो जाएंगे। आप कहेंगे कि वेद के लेखक है या संकलन करता है? संकलन करता है। यदि आपको कोई कहे कि लेखक, तो कौन? ना बाबू, लेखक नहीं, संकलन करता। ठीक है, तो किस विचारधारा पे है? वसुधैव कुटुंबकम। किस पे है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा पृथ्वी एक परिवार है। ठीक है, और इसमें क्या है कि भारतीय परंपरा वेदों को नित्य मानता, ये काम का नहीं है। चलिए, वेद कितना है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। बताइए कैसा है? अब इस चारों को मिला करके, कौन कौन सा चारों वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इस चारों को मिला के क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। यदि आपसे कहेगा कि संहिता में कौन सम्मिलित नहीं है, तो चारों के अलावा कोई और आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? सम्मिलित नहीं है। तो सिर्फ ऋग्वेद को संहिता कहेंगे या फिर यजुर्वेद को कहेंगे, या चारों को मिला करके? चारों को मिला करके क्या कहेंगे? इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चलिए समझ में आया।
आगे बढ़े, बढ़िया। आह, अरे अरे अरे, समस्या है, ये थोड़ा सा मेरे को परेशान करेगा। कोई बात नहीं, इसका इलाज। भाग गया, नहीं आएगा, क्लीन हो गया लगता है, चलो बहुत बढ़िया। ये भी सही ही हुआ ना? नहीं सही हुआ था क्या? चलो, अरे बदमाशी कर दिया। हाँ, क्लीन हो गया। चलिए, तो फिर से उठा के लेके चले आएंगे। लोग संभववाद में विश्वास करते हैं, ठीक है ना? गर्मी ज्यादा पड़ रहा है तो एसी लगा लेंगे, यही है ना? हाँ, तो ठंडी पड़ रहा है तो ब्लोअर लगा लेंगे, रूम हीटर लगा लेंगे। यही है संभववाद में, कि हम हर किसी चीज को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हमारे लिए हर चीज आसान है। चलिए आइए, एक्चुअली होता क्या है ना, पीडीएफ में होता है आप पूरा लिखिएगा, फिर जो ही पे जाइए वो पूरा का पूरा आ जाएगा वहाँ, थोड़ा सा इसमें समझ पीपीटी और पीडीएफ में। चलिए, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं ऋग्वेद। अब ओवरऑल जो है, अब थोड़ा सा अलग अलग करके पढ़ेंगे, क्या है ऋग्वेद। चलिए, ऋग्वेद क्या कहता है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अब यहाँ से रुक जाना। पहली बात, संहिता क्या पढ़ रहे हैं, संहिता ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के चारों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। अब आ जाते हैं क्या, ऋग्वेद पे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं, जहां से हमें जानकारी मिलता है, क्या मिलता है, कि वहां के लोग उस समय, प्राचीन भारत के लोग कैसे रहते थे, गाना गाते थे कि ढोलक बजाते थे, क्या ऑर्केस्ट्रा बजाते थे कि पूजा पाठ करते थे, इसके बारे में तो हमको जानकारी मिलता है ना। चलिए, अब यहाँ के ऋग्वेद, ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। सॉरी, ऋचाओं के क्रमबद्ध, ऋचा मतलब होता है मंत्र, क्या हो जाएगा, मंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, यानी जो भी वो मंत्र रचा, ठीक है, जो भी मंत्र वो रचा, उसको कंपाइलेशन जो किया, उसको क्या हो गया, संग्रह किया, सब कुछ जमा किया, इसको क्या कहता है, ऋग्वेद कहता है। तो यानी उसमें क्या कि देवताओं की स्तुति में, ऋचा मतलब क्या, मंत्र, किसके लिए, हमारे आपके लिए नहीं, वो क्या करते थे, भगवान के लिए। प्रकृति पूजा हो, चाहे जिस भगवान को वो पूजा कर रहे हो, तो उनके पूजा में, उनकी स्तुति में जिस मंत्रों का उन्होंने क्या किया, संकलन किया, उनके जो है स्तुति के लिए, उनको खुश करने के लिए कुछ मंत्रों का उन्होंने रचना किया था। तो उस रचनाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऋचा। मंत्र को क्या कहा, ऋचा। तो उसको जो जमा किया ना, सूर्य भगवान के लिए अलग, पृथ्वी के लिए अलग, ठीक है, प्रकृति पूजा हो गया, और जो है जितना भी भगवान है वो मान रहे थे, समुद्र की पूजा कर रहे थे, आकाश की पूजा कर रहे थे, पृथ्वी की पूजा कर रहे थे, प्रकृति की पूजा कर रहे थे, तो सबके याद में उन्होंने स्तुति में कुछ मंत्रों का उन्होंने क्या किया था, संग्रह किया था। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋग्वेद कहेंगे। तो यदि आपसे पूछे कि ऋग्वेद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या जानकारी मिलता है, तो देवताओं के स्तुति में, देवताओं के स्तुति के लिए जो ऋचाओं का संग्रह हुआ था, ऋचा कहें तो मंत्र, ऋचाओं का जो संग्रह हुआ था, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋग्वेद कहेंगे। तो अब समझ में आ गया कि ऋग्वेद का मतलब क्या, जल्दी से बोलिए, बोलिए। ऋचाओं का संग्रह। तो ऋचा यदि कहेगा कि कौन, ऋचा नाम की लड़की की मंत्र, मंत्र, ऋचा नाम की कोई लड़की नहीं है, ठीक है, ये मंत्र है। चलिए आते हैं, इसके बाद कहा जाता है कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं, ठीक है, 1082 ऋचाएं हैं। अब यहाँ से रुक जाना है, ठीक है। कितना, अब यहाँ से क्या हुआ था, 10 मंडल, 10 मंडल का मतलब अपना समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि केदारनाथ मंडल टाइटल नहीं है, नाम सुनते हैं, केदारनाथ मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल, तो ये मंडल टाइटल नहीं है, ये मंडल का मंडल टाइटल नहीं है, क्या है, ये मंडल का मतलब अध्याय, क्या है, अध्याय। जैसे यदि आप इस बुक को उठाए, ठीक है, तो सबसे पहले देखे हैं कि उलट लीजिए, 28 क्या है, अध्याय है, ठीक है, क्या है। तो एसपीडी में कितना मंडल, 28 मंडल। तो मंडल क्या हो जाएगा आपका, 10। तो किस में, ऋग्वेद में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि ऋग्वेद में मंडलों की कितनी संख्या है, कितना, 10। उससे भी मजेदार बात है, अभी हाल फिलहाल बीपीएससी का एग्जाम हुआ था TRE 1 में, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रख लेना है कि 1028, हम बता रहे हैं, एकदम बता रहे हैं। हम आपसे पहले भी प्रॉमिस किए हैं कि आपको क्या करना है, क्लास के बाद पूछना है, जो समस्या होगी पहले क्या करना है, एकदम पेशेंस से रुकना है, ठीक है। हम आप पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके उम्मीदों पे खरा उतरें, ठीक है। चलिए, 1028 तो मंडल तो समझ गए, ये मंडल का मंडल समझ में आ गया ना, केदारनाथ मंडल के जोगेंद्रनाथ मंडल,
कोई मंडल नहीं, क्या अध्याय है, क्या है? अब नहीं ना कमंडल मंडल ऐसा नहीं ना कि जोगन्नाथ मंडल। चलिए ठीक है, 1028 सूक्त। अब जो है ऋचाओं का समूह, ऋचाओं का समूह है, जो मंत्रों का समूह होगा ना, तो जैसे आप पढ़ने के लिए आते 2 लड़की एक साथ, तो क्या ग्रुप हो गया, हो सकता है कि कहीं सोनम के साथ 4 लोग और आ जाएगा, पीहू के साथ 5 लोग और आ जाएगा, तो ये जो ग्रुप में होगी, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, ग्रुप बोलते हैं ना, आप बोलते हैं ना। तो ऐसे ही सूक्त में 10-12 ऋचाओं का समूह होता था, यानी एक सूक्त बोलेंगे तो उसमें कम से कम कितना मंत्र होता, 10 से 15 होता, कितना होता, 10 से 15 होता। तो मंत्रों का समूह होता था, उसको क्या कह देते थे, सूक्त कहते थे। यानी एक सूक्त बोले तो 10 से 15 मंत्र, फिर 2 सूक्त बोलेंगे तो उसमें 10 से 15 मंत्र, तो ऐसे ही करके उसमें 10 से 15 एक सूक्त में होता था, तो वही हो जाएगा, यानी मंत्रों का समूह क्या कहलाता था, सूक्त कहलाता था। अभी जैसे एग्जाम्पल दिए ना, कि अभी जैसे 2 लड़की 3 लड़की, ठीक है, अब फिर उसके ग्रुप में 4 लड़की और आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, सूक्त कहेंगे। एक मंत्र तो ऋचा, ठीक है, सबको मिला करके, ठीक है, तो सूक्त हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सूक्तों की संख्या 1028। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बढ़िया से अपना किताब में ऐसे से कर लेना, ठीक है। मंडलों की संख्या 10, सूक्तों की संख्या 1028, ठीक है, एवं ऋचाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 10,462, 10,462। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे, ठीक है। अब इसको पढ़ने वाला, जैसे CS मेंटर्स, अब जैसे आपको पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे शिक्षक हैं, टीचर हैं, मेंटर हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद को जो पढ़ाते थे, ठीक है, जो ऋग्वेद जो ऋचाओं को पढ़ने वाले जो पढ़कर समझाते थे, ठीक है, तो इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, होत्री, क्या कहा जाता है, होत्री। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था, होत्री, क्या कहा जाता था, होत्री। चोर करने वाले को क्या कहा जाता है, चोर, चोरी करने वाले को क्या कहता है, चोर, ठीक है। अब सामने से जो डकैती करता है उसको क्या कहते हैं, डकैत, ठीक है। तो वही हाल है, इस ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, होत्री। यहाँ से क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, होत्री। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता। मेन थीम जो था यहाँ से था। अब इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आर्य जो था, ठीक है, वो कोई एक जाति नहीं, ठीक है, क्या था, एक कोई जाति नहीं था, ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, है ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो शुरुआत शुरुआत में जो है ना, भारत में जो जब आदमी जमना स्टार्ट हुआ था, एक जगह एक निश्चित आवास में जब रहना स्टार्ट किया था, पहले ऐसा कहा जाता था कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन खोज चल हुआ, पता चला अरे उससे भी पहले हड़प्पा सभ्यता का लोग था, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता मोटा मोटी समझना है, ठीक है, पहले अपनी भाषा में, लेकिन ज्यो ज्यो इतिहास पढ़ेंगे धीरे धीरे विस्तृत हम लोग अपना समझ विकसित करते चलेंगे। यहाँ आर्य मतलब इतना समझ लीजिए, ऑनलाइन वाले इस पे उंगली नहीं खड़ा करना, कि ठीक है कि आप कुछ शॉर्ट में बता रहे हैं। इसमें क्या है कि एक समझ थोड़ा सा ना, तो ब्रीफ हम आपको पहले बता रहे हैं कि आर्ज का मतलब क्या है, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो जो वैदिक काल में जो लोग रह रहे थे ना, वैदिक काल में जो लोग रह रहे थे उन्हें आर्ज कहा गया। ध्यान रखिएगा, ये हम आपको सटीक नहीं बोले, एक समझाने के व्यू से बता रहे हैं, ठीक है। तो वो जो लोग रह रहे थे वैदिक काल के लोग, ठीक है, तो वो आर्ज के रूप में थे। अब वही कहता है कि जो वो लोग थे उनके राजनीतिक प्रणाली, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ कैसे शासन होता था, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। उनके इतिहास एवं ईश्वर की महिमा, किस भगवान को वो पूछते थे, तो पूछते थे, तो यहाँ तो ये है ना, ऋचा है ना, मंत्र है ना, तो हमें ऋग्वेद से क्या जानकारी मिल रहा है, तो आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, वहां शासन संचालन कैसे होता था, आगे पढ़ेंगे देखिएगा धीरे धीरे, शासन संचालन कैसे हो रहा था, ठीक है, शासन कौन करता था, राजा क्या कहलाता था, इन सब चीजों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। इसके अतिरिक्त क्या मिलता है कि इतिहास एवं ईश्वर की महिमा, अभी आप पढ़े ना, ईश्वर के जो है ना 1028 मंत्र किसके लिए, हमारे आपके लिए नहीं ना, वो ईश्वर की जो स्तुति के लिए। तो ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद के से मिलती है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी, 10, मंडलों की संख्या 10, सूक्त की संख्या 1028। ध्यान रखिएगा, ये 1028 वाला आप 1029 दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि उसको पकड़ कर रखना, 1029 वाला कान पकड़ के बाहर करेंगे, चल तुमसे ज्यादा हम होशियार हैं। बीपीएससी टीचर वो लोग को किया था, 1027 भी दिया था, 1028 भी दिया था, 1029 भी दिया था, तो होशियार आदमी 1028 पकड़ कर लिया, अब बाकी बोला चल तुम साइड हो, तुमसे हम ज्यादा होशियार हैं, ठीक है। तो इसको इस फैक्ट को याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं
इतना हो गया। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, अब ये वही मंडल का मंडल, टोटल मंडल की संख्या कितना 10। अब उसमें देखिएगा कि 2 एवं 7 जो है ये सबसे प्राचीन है। हम आपको लुसेंट पढ़ा रहे इसलिए बहुत ज्यादा हम आपसे डेप्थ में नहीं जा रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चीज हम आपसे शेयर करते चलेंगे। मंडल संख्या 10, उसमें 2 एवं 7 जो है वो सबसे प्राचीन, 2 से लेकर के 7, 2 नहीं 7, 2 से लेकर के 7, यानी 2 3 4 5 6 7, ये सबसे प्राचीन है। और सबसे अंतिम में किसको जोड़ा गया है तो 1 एवं 10, 1 एवं 10 इसको सबसे अंतिम में जोड़ा गया। बाकी धीरे धीरे हम लोग अपना समझ विकसित करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो विश्वामित्र एगो ऋषि मुनि है, ठीक है। इसके द्वारा जो है किस मंडल की रचना की गई है, तीसरे मंडल। और तीसरे मंडल की रचना हम बोले ना आपको कि ये मंडल का मंडल क्या था, एक अध्याय है। अब उसमें किसी विशेष देवता का उल्लेख किया गया। वो देवता महाराज कौन है, सूर्य देवता। आप जो सुबह सुबह जाते जल अर्पण करते नहा करके, ठीक है, तो पहले भी होता था। तो हमें जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलता है सूर्य देवता के बारे में, ऋग्वेद के किस मंडल से, तीसरे मंडल से। तीसरे मंडल से किसके बारे में मिलता है कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, यानी पूरा का पूरा जो है किसको समर्पित है, सावित्री यानी सूर्य देवता को। होता है ना, जैसे हम लोग किसी के प्रति एकदम समर्पण भाव रखते हैं, बढ़िया बढ़िया लेटर लिख के देते हैं, ठीक है। तो वो होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को समर्पण। तो तीसरा मंडल भी किसको समर्पण है, सूर्य देवता को होगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा। यदि आपसे पूछे कि तीसरे मंडल का रचना किसके द्वारा किया गया है, विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा, किस देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को। चलिए इसके बाद आ जाइए, ठीक है। इसके 9वें मंडल में, ठीक है, इसके 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता का उल्लेख है। किसका है, सोम देवता का उल्लेख है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है जो है वो गायत्री मंत्र। कौन सा मंत्र है, गायत्री मंत्र है। और 9वें मंडल में क्या जाएगा, सोम देवता का उल्लेख है। बस 30 सेकंड में जल्दी से आप बता दीजिए कि तीसरे जो है मंडल का जो है ये तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा। तीसरे का किसका, विश्वामित्र के द्वारा। किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता। उसमें कौन सा मंत्र है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में, तीसरे मंडल में। किस मंडल में, तीसरे मंडल में। और फिर यदि आपसे पूछे कि ठीक है कि जो है सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में, 9वें मंडल में। किस मंडल में, 9वें मंडल में। इसके बाद आ जाइए 8वें मंडल, हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता। अब ये खील जो है गुलाब का फूल जो खिलता वो खील नहीं, क्या है, ऋचाओं का हस्तलिखित जो हाथ से लिखा गया था 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचा। ऋचा मतलब लड़की का नाम की मंत्र, मंत्र। तो हस्तलिखित जो मंत्र है उसको क्या कहा गया, खील कहा गया। तो यदि आपसे पूछे खील, प्राचीन भारत में खील क्या है, हस्तलिखित ऋचा है, ठीक है, कि गुलाब फूल खिलने की प्रक्रिया है, कुछ भी ऑप्शन दे दिया तो क्या रखना है, खील, हस्तलिखित ऋचा है। क्या जाएगा, ऋचा है, ठीक है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा कौन सा मंडल है, 10वां मंडल। क्या है, 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, ठीक है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझने वाला चीज है, ठीक है। अब फिर आएगा चिरकुटवा, हमको पता था परेशान कर। अब अगला बार जानते हैं क्या करेंगे, इसका पीपीटी बनवा देंगे, ठीक है। इतना से तो काम हो जाएगा, बाकी गंदा रखे उस, क्या विचार है। चलिए सबसे कौन है, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, 10वां मंडल है। इसमें क्या है कि नदी स्तुति सूक्त, सूक्त में समझ गए हैं, मंत्र का समूह। और वो एक सूक्त में 10 से 15 मंत्र होता था, ठीक है। तो इसमें नदी स्तुति यानी नदी की स्तुति की गई है। जैसे है ना कि नदी, बहुत सारी नदी थी, यमुना, सिंधु, ठीक है। तो ये सब नदी की स्तुति की गई है, ठीक है। किस सूक्त में, नदी स्तुति में, ठीक है। तो ये सब किस में है, 10वें मंडल में, ठीक है। ऋग्वेद का 10वां मंडल। अब इसमें पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाजशास्त्र। अब इसमें पुरुष सूक्त जो है ये विराट पुरुष के बारे में जानकारी देता है। और आपसे पूछेगा चतुस्वर्ण जो होता है यानी पुरुष सूक्त, ठीक है, इसका उल्लेख किस मंडल में, 10वें मंडल में। ये पुरुष सूक्त जो है ना, पुरुष सूक्त कहता है कि जो विराट पुरुष है इसका जो जन्म हुआ था, जैसे ब्राह्मण का जन्म, इसमें 4 जो है इसमें 4 उल्लेख होता है, चातुस्वर्ण, ठीक है। यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। और भुजा से क्षत्रिय, भुजा से क्षत्रिय। और जंघा से वैश्य, जंघा से वैश्य। और पैर से शूद्र। कौन है, तो 4 जो जातियों का उल्लेख होता है, जाति उस समय इस्तेमाल नहीं होता था, वर्ण होता था। क्या, वर्ण होता था। ये जो उल्लेख करता है, ठीक है, ये वर्ण का उल्लेख किस में होता है, पुरुष सूक्त में। किस मंडल में, 10वें मंडल में। यही पुरुष सूक्त क्या कहता है, फिर से देखिए, ब्रह्मा भगवान है ना, ब्रह्मा जी है ना, उसके कहता था मुख से,
किसका जन्म हुआ था? ब्राह्मण का। तब तो देखते हैं ब्राह्मण को अपने आप को लगता है कि एकदम हम एफिल टावर से नीचे आए हैं, उससे नीचे है हमारा अस्तित्व कहाँ, बाकी तो सब। चलिए, मुख से किसका जन्म हुआ? ब्राह्मण का, यानी ठीक है, ब्रह्मा के मुख से किसका? ब्राह्मण का। इसके बाद भुजा से क्षत्रिय का। तभी तो देखते हैं कि कहता है हम क्षत्रिय, हार मान लेंगे। ठीक है, हम चर्चा करेंगे इस पे, पहले देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जंघा से, यानी तो जंघा से ठीक है किसका? शूद्र का। ठीक है, किसका? शूद्र का। और फिर पैर से, अरे नहीं नहीं, उल्टा बता दिए ना, उल्टा बता दिए आप। शूद्र नहीं, वैश्य है। क्या है? जंघा से वैश्य है, जंघा से वैश्य है, और पैर से शूद्र। चलिए, ये जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त यानी चातुस्वर्ण, जो 4 वर्णों का उल्लेख है, वो कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। और इसमें जो वर्णों का उल्लेख मिलता है, यही वर्ण बाद में क्या था? जाति मूलक हो जाता है। अभी कहते हैं ना, कौन जात है? हम ब्राह्मण हैं, गर्व से, अरे हम यादव हैं, हम कुर्मी हैं, हम जो भी SC ST हैं। तो ये पहले क्या था? पहले क्या था? ये वर्ण के रूप में आया था। अब यहीं से जो हिस्ट्री पढ़ लेता है ना, वो फिर मतलब इन सब चीजों में विश्वास करना बंद कर देता है। भाई जाति कोई चीज नहीं है। तो ये क्या हुआ? ब्राह्मण कहाँ से जन्म लिया? अब सोचिए कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा लिया था, मुख से भी जन्म होता था। ठीक है, भुजा से क्षत्रिय। अब हालांकि इसके पीछे का माइंड सेट है, ठीक है, अपने आप को सुपर बॉस बनाने के लिए ये ग्रंथ लिख होने तो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा जाता था। तो अपने आप को समाज में सर्वशक्तिशाली स्थापित करने के लिए ये सब प्रोपगेंडा था। हालांकि विवाद हो जाएगा, लेकिन बोलेंगे। ठीक है, स्टूडेंट है, ठीक है, हमारे घर पे कहीं पंडित जी तक मैसेज चल गया तो बवंडर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी मम्मी बोली थी पंडित जी आए हैं कि बेटा है ना, अगर कंबल धो बैठा के लिए। पंडित जी आए तो कंबल पे बैठेंगे? तो नियम है ना, पंडित जी कंबल पे बैठते हैं, बेडशीट पे बैठेंगे तो बैठेंगे, कंबल नहीं देंगे बैठने के। क्यों? भाई ब्राह्मण है तो ठीक है, ब्राह्मण। ये प्रोपगंडा बनाया कौन है? वो खुद बनाया ना, अपने अपने आप को सर्वोच्च स्थापित करने के लिए बनाया है। ठीक है, और जो ऑनलाइन में यदि आप देखिएगा तो मतलब गरियाइएगा मत, पहले हिस्ट्री पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद बोलेगा। हो सकता है ना कि कोई बंधु यदि ब्राह्मण होंगे, कहीं वीडियो देख लिए तो वो गरियाना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई साहब, पहले आप वीडियो पहले पढ़िएगा, वैदिक काल पूरे अच्छे से पढ़िएगा, इसके बाद फोन करके गाली दीजिएगा यदि हम गलत बोलेंगे तो। ठीक है, चलिए, तो भुजा से होता है ना, किसी को लग जाएगा कि मेरे जाति पे कमेंट है। ठीक है, चलिए, भुजा से किसका जन्म हुआ? क्षत्रिय। जंघा से वैश्य, और पैर से शूद्र। ये जो पुरुष सूक्त है, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है हमें? कहाँ से मिलता है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। आगे बढ़े। 1 मिनट 1 मिनट, तो हो गया है, क्या गया है? चलिए, थोड़ा सा है बस, और थोड़ा सा कल इसका पहले इलाज करके रखना। चलिए, इसके बाद और क्या था यहाँ? परेशान करेगा जब तक पीपी एक पेज में नहीं रहेगा ना। हाँ देखिए, नदी सूक्त हम लोग करवा लिए थे, है ना? नदी सूक्त यानी नदी की स्तुति। ठीक है, नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, नासदीय सूक्त देखिए। चलिए, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान। ठीक है, ये सब किसके बारे में जानकारी मिल रहा है? किसे मिल रहा है? तो ऋग्वेद से मिल रहा है। किसे मिल रहा है? ऋग्वेद से मिल रहा है। ठीक है, 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिल रहा है। चलिए, इसके बाद आ जाइए। अभी तो हम लोग चर्चा किए चातुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि सूत्र, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के कर्म से मुख, भुजा, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद है कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से संबंधित विभेद करता है। यही धर्म सूत्र, जो 4 जाति है ना, 4 जाति होना नहीं चाहिए, यहाँ होना चाहिए 4 वर्ण। यहाँ अभी जाति नहीं आया था, अभी हुआ था वर्ण। यानी वर्ण कैसा? तो यहाँ था कर्म के आधार पे। क्या था? कर्म के आधार पे जो पूजा पाठ करेंगे वो क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण कराएंगे। क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण कहलाएंगे। अभी भी वही करते हैं, का काम क्या है कि एकदम ओम मंत्र कर करके चलो दक्षिणा दीजिए। ठीक है, वो बेचारा अभी भी काम करने से ज्यादा है दूसरों को बेवकूफ बनाने में रहते हैं। अभी भी सच्चाई यही है ना। अब होंगे तो कोई बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो 4 जो धर्म सूत्र है, इसमें 4 प्रमुख जाते, वही 4 कौन कौन? कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों की स्थितियों, उसका व्यवसाय काम क्या है, उसकी दायित्व क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, इसके बारे में स्पष्ट विभेद करता है। तो आपसे पूछे कि पहली बार जो है चतुस्वर्ण के
4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट विभेद किसके द्वारा किया जाता है? क्या बोलना आपको? धर्मसूत्र। किसके द्वारा? धर्मसूत्र। इसके बाद है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य। क्या है? अघन्य। अभी भी क्वेश्चन खूब पूछता है, अघन्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गाय के लिए। ऋग्वेद में कहा गया जो गाय जो है, ठीक है, जिसका वध नहीं किया जाता है, जिसका वध नहीं किया जाता है, तो उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? गाय के लिए अघन्य। किसके लिए? अघन्य शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो यदि आपसे पूछे कि ऋग्वेद में, वेद में अघन्या का संबंध किससे है, तो अघन्या यानी नहीं, जिसका वध नहीं किया जाए, यानी गाय, जिसका वध नहीं किया जाए। तो ऋग्वेद में यानी वेद में, ठीक है, अघन्या किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गाय के लिए हुआ है। तो उसको क्या कहा गया? गाय को अघन्या यानी नहीं मारने योग्य, नहीं मारने योग्य। जैसे होता है ना, लोग एकदम प्यार से बेटा को या बेटी को एकदम सोना मोना कहता है, ठीक है, होता है ना, तो वैसे एकदम प्यार से, तो एकदम जिसको वध, जिसका वध नहीं किया जा सकता, यानी अघन्य। अघन्य का संबंध किससे? गाय से है, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाइए जल्दी से। नहीं मानेगा, फिर जिद्दे पे अड़ जाएंगे। मान गए अब? चलिए, यही सबसे बढ़िया है ना, एक बार हाथ दबाइए, चलो मानो तुम। चलिए, के बाद हो जाएगा ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य हो गया है। तो ऋग्वेद में ब्राह्मण ब्रह्मा का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं, ठीक है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी, ये भी हम बता दिए हैं कि ईसा पूर्व जो है, ईसा जो मसीह थे, इनके जन्म से पहले आदमी का खोपड़ी कैसा चलता था? उल्टा चलता था, खोपड़ी उल्टा चलता था। यानी ईसा पूर्व बोले तो इसका खोपड़ी उल्टा कि सीधा? उल्टा। ईसा पूर्व बोले तो इसका खोपड़ी उल्टा। तब आए थे ईसा मसीह महोदय, 2 आंख, 1 नाक लेकर के, कान लेकर के, बोले तुम लोग उल्टा खोपड़ी चलता है, अब मेरा जन्म हो गया है, अब ईसा पूर्व बोलेगे तो यानी 10, 9, 8, 7 ऐसे चलता था। लेकिन ई आए बोले उल्टा खोपड़ी वाला तुम सुधर जाओ। अब जो है घटना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर लिए हैं। अब इसका थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है, कि क्या था? ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी कल्पित जो आधारित है बीसी। बीसी का क्या होता था? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी इसके जन्म से पहले, ठीक है। यानी उल्टा खोपड़ी, जन्म के बाद सीधा खोपड़ी, तो सीधा खोपड़ी में क्या हो जाएगा? एडी, एनो डोमिनो। क्या हो जाएगा? एनो डोमिनी, ठीक है। चलिए आज रहने देते हैं इतना, ठीक है, बाकी फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक है, कल से टाइम से रखेंगे, ठीक है। और बाकी जो आप ऑनलाइन से हमसे जुड़े हैं तो कंटिन्यू जो है लूसेंट, यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ओवरऑल कैन, यदि आपने पढ़ाई स्टार्ट किया है, क्या पढ़ाई यदि आप स्टार्ट किए हैं, यदि आपको हिस्ट्री नहीं पता है, ठीक है, गारंटी मेरे तरफ से है कि हम आपको हिस्ट्री सिखाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से सिखाएंगे, ठीक है। बस क्या करना है कि पेशेंस के साथ, नहीं होता है घर में, होता है गाँव घर में कहावत चलता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो पहले क्या करते हैं? पत्थर में हम लोग विश्वास करते हैं, यदि नहीं करेगा विश्वास तो कहेगा पत्थर को कौन पूछेगा, लेकिन कहते हैं कि नहीं महादेव हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? पहले विश्वास करते हैं। तो पहले आपको विश्वास करना होगा, ज़्यादा दिन है, 2 से 4 दिन, 5 दिन, फिर इसके बाद तब जब नहीं समझ में आएगा तब मेरा मोबाइल नंबर हो, तब फ़ोन करके कहिएगा कि सर आप झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। बाकी फिर मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और 1 बजे से कंटिन्यू क्लास रहेगा, तब तक के लिए बाय। हाँ 1 बजे से 1:30 बजे तक रखेंगे, 1:45 तक रखेंगे। और आज क्रिसमस है ना, ठीक है, तो बाकी हैप्पी क्रिसमस, एकदम सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए।